हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है पेपर प्लेन। और ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले इसमें कुछ सीन्स पहले बताए गए हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम दो बच्चों को साथ में खेलते हुए दिखते हैं, जिसमें इसमें जो है 12 पेपर प्लेन्स के बारे में बताया गया। और हर एक प्लेन जो उड़ता है उसका एक मतलब है, वो एक अलग डायरेक्शन में जाता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हन नाम का एक लड़का जो है बैठा होता है, उसके फादर आते हैं और वो कहते हैं कि हन, ये देखो, ये जो है, ये जो सन है, ये आपके फादर के जो फ्रेंड है उनका बेटा है। इसका नाम जो है जन ही है, ठीक है। तो जन ही इसका नाम हन है और आप जो है इन्हें ब्रिक ब्रदर बुलाओगे। तो जो जन ही है वो उसे ब्रिक ब्रदर बुलाता है। फिर देखते हैं कि वो लोग पेपर प्लेन बना रहे होते हैं और जो है हन कहता है कि लाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं करता हूँ, और वो उसके लिए बनाता है। फिर हम एक और सीन देखते हैं जिसमें जो है जी हन को चोट लग जाती है, जी को। तो जो हन है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। फिर ऐसे धीरे धीरे वो लोग साथ में खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और एक दिन जो है हन कहता है कि ये देखो पेपर प्लेन, चलो हम इसे उड़ाते हैं। तो जो जी ही है, जन ही है, वो उस पेपर प्लेन को उड़ाता है। पर अचानक से एक दिन जो है उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो भी उनके पेपर प्लेन्स हैं जो साथ में मिलकर बनाते थे, अब वो जो पेपर प्लेन है अब वो फाड़ दिए जाते हैं। सीन में हम देखते हैं कि जो हन के फादर है और उनकी मदर के बीच में लड़ाई हो रही होती है। और जो हन की मदर है वो सारी चीज़ों को फेंक रही होती है और कहती है कि फ्रेंड का बच्चा है, ऐसा तुम्हारा कौन सा फ्रेंड का ये बच्चा है जो कि तुमसे इतना ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, और ये सब फाइटिंग हो रही होती है, तो ये चीज़ हन देख रहा होता है। तो इसके बाद से, इस फाइटिंग के बाद से जो जेई है वो बहुत ही ज़्यादा अकेला हो जाता है और वो ब्रदर बोलता है। तो हन जो है वो कहता है हटो और मुझे जो है ब्रदर बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। जिसके बाद से जो जन ही है वो अकेला हो गया। हाँ, और जब भी जन ही ब्रदर बोलता है तो हन जो है वो कहता है कि मुझे ब्रदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों जो है बड़े हो गए और अब यहाँ से हमारा पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। हन जो है वो अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में होता है और उसका फ्रेंड और हन दोनों मिलके जो है गेम खेल रहे होते हैं। तभी जो है उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। तो जो हन है वो कहता है, हे तुम्हारा कोई डोरबेल बजा रहा है। तो तभी जो उसका फ्रेंड सोचता है कि कौन आया होगा, वह बहुत बार बार बेल बजा रहा होता है। तो वो जो उसका फ्रेंड है वो सोचता है कौन है, किसको इतनी जल्दी मची है, और कहता है हाँ हाँ बस मैं आ रहा। और जो है फिर उसका फ्रेंड जाके गेट खोलता है तो कहता है ओ अंकल यंग, आप यहाँ पे। मैं और हन जो है वो स्टडी कर रहे थे, इसलिए डोरबेल की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी। तो जो मिस्टर यंग है, हन के फादर, वो कहते हैं क्या, अच्छा तुम सच्ची में स्टडी कर रहे थे। अंकल माफ़ कर दो, वो तो आपको देख के मैं थोड़ा घबरा गया था। तभी जो है मिस्टर जो यंग है वो हंग जो है हंग को कहते हैं, हन को, कि जो है तुम जो है ये गेम खेलना बंद करो और घर चलो। आज जो है तुम्हारी आंटी और तुम्हारा जो ब्रदर है, आंट और लिटिल ब्रदर, आज हमें मिलने आया। तो कृपया करके तुम ज़रा अपना थोड़ा मैनर्स दिखाओगे। तो तभी जो है हन कहता है क्या, घर, कौन सा घर, मेरी तो ज़्यादा मदर है नहीं। हाँ, और कौन से घर की आप बात कर रहे हो, और मैं किसी आंटी को नहीं जानता और ना ही किसी ब्रदर को जानता हूँ। तो उसके फादर जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहना चाहते हो तो यहीं रहो, मैं अंकल फ्रैंक को कॉल करता हूँ। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है प्लीज़ अंकल, प्लीज़ मत कीजिए अंकल, मैं अच्छे से रहूँगा, प्लीज़ अंकल, आप सच्ची में कॉल कर रहे हैं अंकल, प्लीज़। तभी जो है ये सारी चीज़ें हान सुन रहा होता है और जो है गेम को बंद करके रिमोट को फेंक देता है और कहता है ठीक है, मैं घर जो है चल रहा हूँ। और अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। तो ये देख के फिर उसके फादर भी उसके साथ पीछे जाते हैं। सीन जो है शिफ्ट होता है, हम मिस्टर यंग का घर देखते हैं जहाँ पे जेही और उसकी मदर होती है और उसकी मदर ने खाना प्रिपेयर किया होता है और खाने के लिए जो है जनी बैठा हुआ होता है। तो उसकी मदर जो है वो कहती है कि ये उनने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगी, पर अभी तक वो घर पे क्यों नहीं आए। तो जनी जो है वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है कि वो आए नहीं यहाँ पे। तो उसकी मदर कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब जो भी मैंने बनाया, मुझे नहीं लगता वो अब इसे देख पाएंगे, योर फादर।
तो ये फादर सुन के जो है जेनही कहता है कि वो मेरे फादर नहीं है, ठीक है। और धीरे से बोलता है कि दोबारा से उन्हें मेरा फादर मत बोलना, मैं बिल्कुल भी ये वर्ड सुनना नहीं चाहता। तभी जो है उसकी मदर कहती है ओह छोड़ो ना, वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे तुम उन्हें फादर बोलो ना बोलो, और वैसे भी तुम बड़े हो गए हो, हाँ, और तुम्हारे फादर हो या ना हो अब इससे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और वैसे भी अब ये जो घर है ये हमारा है। तो जनिया वो कहता है नहीं, ये घर हमारा नहीं है। और ये घर जो है तो जो जनिया को इस घर में जो है हुआन उसकी मदर की कुछ यादें जो है याद आती है कि कैसे उसकी मदर वो साथ में थे। हाँ, तभी जो है उसकी मदर कहती है मेरे हिसाब से सूप जो है वो गर्म हो गया है, मैं देख के आती हूँ। तो जनिया मन में सोचता है कि यही वजह है कि आप उनसे शादी करने जा रही हैं। हाँ, उसके बाद जो है कुछ समय बाद उसकी मदर भी आती है और वो जनी के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तो उसकी मदर जो है वो जनी से कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। तो जो जनी है वो कहते किससे है, तो उसकी मदर कहती है तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर से, मिस्टर यंग से। तो जो जनी है वो कहते पर क्यों, तो कहती है इसका कोई रीज़न नहीं है, वैसे भी उनकी वाइफ को मरे 2 साल हो गए और उन्होंने मुझे 2 महीने पहले प्रपोज़ किया है, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो जनी जो है वो कहता है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। हाँ, तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। अपना जो खाना है वो फटाफट से फिनिश करो, और मुझे पता भी नहीं है कि वो घर कब तक आएंगे, तो ये अगर तुम्हें और भूख लगी है तो ये लो, तुम थोड़ा और खा लो। तभी जो है जेनी और उसकी मदर की जो नज़र है वो गेट पे पड़ती है। तो गेट के बाहर हन आया होता है। तो हन को देख कर जो है जेनी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वो दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हन और जनी। तो जो जनी है वो कहता है ओ लिटिल ब्रदर। तभी जो है हन कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा नाम जो है यंग हन है, ठीक है। और वो उसके पास आता है और कहता है बड़ा समय हो गया, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। और ये बोल के स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला जाता। तो उसके जाते हुए भी है जनी भी देख रहा होता है और वो थोड़ा सैड होता है। तभी जो है घर पे मिस्टर यंग आते हैं और कहते हैं हे जेनी, क्या तुम्हें भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। और क्या उसके फादर कहते हैं कि हन नहीं आया, हाँ वो दिख नहीं रहा मुझे, वो घर नहीं आया, उसने आने के बाद कुछ खाया। तो तभी जो है जेनी की मदर कहती है ओ आप आ गए, हाँ। तभी जो है जो मिस्टर यंग है वो हन के रूम के बाहर जो है दरवाजे को नॉक करते हैं और कहते हैं कि हन घर पे जो है तुम्हारी आंट और तुम्हारा लिटिल ब्रदर आया, तो तुम थोड़ा तरीके से रहो, जो करो उसको बंद करो, हम खाना खाने के बाद इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तभी जो उसकी आंट आती है मतलब जैन की मदर, वो कहती है हाँ ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड बनाया है, प्लीज़ आके तुम इसे टेस्ट करो, बताओ कैसा है। और जो जेनी है वो बैठ के अपने खाने को खा रहा होता है। तभी जो है जो हुआन है वो अपने जो है रूम का गेट खोलता है और कहता है कि मैंने अपना रूम जो है अच्छी तरीके से खाली करा दिया, अब मेरी जो भी चीज़ें वो सारी आपकी, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और वेलकम। और जो है वो अपना सामान लेके वहाँ से जा रहा होता, तो उसके फादर जो गुस्से में बोलते कहाँ जा रहे हो तुम। तो जो हुआन है वो कहता है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वो जो है गेट बंद करके चला जाता है। तभी उसके जो फादर है वो गेट खोल के कहते हैं हुआन, गुस्से में चिल्लाते हैं और हुआन वहाँ से चला जाता है। तभी जो है जेनी की मदर उसके पास आती है और कहती है कि तुम देख रहे हो मेरे पास तो पहले इसकी कोई चीज़ भी नहीं थी, तभी इसको मेरे से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तुम देख रहे हो कितने रूड तरीके से किस तरीके से इसने बात करी है, इसका बिहेवियर देख रहे हो, मैं तुमको पहले बता रही हूँ तुम्हें जो है इससे दूर रहना है, ठीक है। तो जो जेनी है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। सीन जब वो शिफ्ट होता है हम दोबारा से जो है हन की फ्रेंड के घर का सीन देखते जब उसका फ्रेंड गेम खेल रहा होता है, उसके घर की बेल बजती तो सोचता है ओ इतनी जल्दी हन आ गया, और वो गेट खोलता है और सामान को देख के कहता है हे ये सब क्या है,
तो जो है ना वो कहता है, ओ मैं जो है कुछ समय के लिए अपना सामान लेकर आया हूँ, मैं साथ में कुछ समय है यहाँ पे रहूँ, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे रह सकता हूँ कुछ दिन के लिए? तो उसका फ्रेंड उसका बैग ले लेता है और कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम मेरे साथ रह सकते हो। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं तो हन जो है अपने फ्रेंड को उसका रेंट देता है। वो देख के उसका फ्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ओ तुम मेरे सच्ची में ब्रदर हो। तो ये ब्रदर वर्ड सुन के जो है हन कहता है कि दोबारा से ना मुझे ये ब्रदर वर्ड से बुलाना मत, और ना ही मैं ये वर्ड सुनना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसका फ्रेंड जो है बैठता है और कहता है आखिर हुआ क्या है, क्या तुम गुस्से में अपना घर जो है छोड़ कर आए हो, या फिर तुम्हारे फादर को लगा कि तुम घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, इसलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पे आने दिया। पर मुझे जो है तुम्हारे फादर का कुछ समझ नहीं आता, वो अब ओल्ड हो चुके हैं, वो इतनी अच्छी गवर्नमेंट हाई पोस्ट पर है, पर वो अब एक वुमेन से शादी करना चाहते हैं। तो जो वहाँ ना वो कहते हैं हाँ वो ऐसी हैं, हाँ उन्हें अच्छा लगता है ऐसे दूसरे लड़के के साथ डेट करना। अभी उन्होंने कितनी सारी लड़कियों के साथ डेट किया, लेकिन एक वुमन है जिसके साथ वो अटैच है, जिससे वो शादी करना चाहते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है ओ तुम उसी वुमन की बात कर रहे हो जिसने तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम को अलग किया था? तो जो हाँ ना वो हाँ बोलता है और वो जो है जैन की मदर को गाली देता है। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब यहाँ तक, जब तुम्हारा जितना मन करे तुम तब तक यहाँ पे रह सकते हो, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे जो है उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है? उसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है, हम जो है जेनही को बेड पे सोते हुए देखते हैं जहाँ पे उसकी मदर और अंकल ये बात कर रहे होते हैं। तो अंकल ये पूछते हैं कि जो है जेनही का है, तो उसकी मदर कहती है वो अंदर है रूम में। तो जो है जेनही जो है वो कहते हैं मुझे लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। तो जो मिस्टर यंग है वो कहते हैं अब तो हम फैमिली, तो तुम इतना टेंशन मत लो। तो ये यानी जो है सुन के कहता है, ये सुन के तो मुझे और भी ज़्यादा नफरत हो रही है। तो उसकी मदर कहती है हाँ हाँ थोड़ा धीरे बोलो। तो जो यानी जो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।